सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। और आपके ऐसे फीडबैक के बाद, ऐसे रिस्पॉन्स के बाद मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा सेशंस और लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है उन 2 से 3 वीडियोस में। और छोटी-छोटी गलतियाँ जो अभी तक आपकी पकड़ में नहीं आ पा रही थी, बहुत लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिला है अपनी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, इससे बड़ी एप्रिसिएशन मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे उन 4-5 कमेंट से मतलब है जिनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और यही मोटिव था सारी चीज़ें शुरू करने का। ये मोटिव नहीं है कि आपको दिखाना कि कितने बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं, या ये दिखाना कि कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें दिखाना कि मार्केट में हाँ, बड़े मोमेंटम भी कैप्चर किए जा सकते हैं डिसिप्लिन से, और उसी डिसिप्लिन से छोटे स्टॉप लॉसेस भी लिए जा सकते हैं। सो वंस अगेन, ये एक और लाइव ट्रेडिंग सेशन हम आपके लिए बना रहे हैं। आज है फ्राइडे का दिन। बहुत लोग कहेंगे कि ये ट्रेडिंग का आखिरी दिन है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये ट्रेडिंग का पहला दिन है। क्योंकि देखो, हम हैं ऑप्शन ट्रेडर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो थर्सडे के दिन होती है एक्सपायरी, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जीरो हो जाते हैं, आउट ऑफ द मनी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स कब आते हैं? फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे पहला दिन होता है, तो इसीलिए पहले दिन पे थोड़ा सा सेफ बेट लेनी चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि पहले दिन डायरेक्शन सेट होती है। पहले दिन पता चलता है कि वीक की एक्सपायरी थर्सडे की साइडवेज रखनी है या फिर डायरेक्शनली करना है मार्केट को। और वो हम आज बाजार में देखने वाले हैं, बाजार को जज करने वाले हैं। और इसीलिए मैंने कल एक एडवाइस दी थी हमारी कम्युनिटी में, जो कल शाम का मार्केट एनालिसिस था, उसमें मैंने ये बोला था कि कितने भी बड़े ट्रेडर हो, अभी अपनी क्वांटिटीज हाफ करके चलना फ्राइडे के दिन। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है वो किस तरीके से बैठा हुआ है, अगर वो बायस भी देख ले तो बड़ा प्लेयर, रिटेलर हो या फिर प्रोपराइटरी हो, एफआईआई जो भी हो, सारे अभी न्यूट्रल बैठे हुए हैं माइक्रो बेसिस पे। यानी कि इंट्राडे के लिए अभी कोई प्लान नहीं कर रहे। मार्केट जहां मूव करेगा उस तरीके से अलाइन होने की कोशिश करेंगे। मेजर लेवल पे क्या है? रिटेल अभी भी बुलिश है मेजर लेवल पे, और जो हमारे प्रोपराइटरी एंड एफआईआईज हैं वो हैं बियरिश। ये एक मेजर बायस दिमाग में चल रहा है। माइक्रो एनालिसिस जब हम करेंगे मार्केट का, तो लाइव प्राइस एक्शन ही देखेंगे। अभी प्राइस एक्शन देख करके क्या लग रहा है? अभी मार्केट एक फ्री फॉल को क्रिएट कर रहा है, और फ्री फॉल में कभी भी एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि स्टॉप लॉसेस आपको बेटर नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। और मुझे ये मतलब नहीं है कि मार्केट कितना जा सकता है, मुझे ये मतलब है कि मार्केट मेरी जेब से कितना लेकर के जा सकता है। सो फिलहाल के लिए हम आराम से बैठने वाले हैं, प्राइस एक्शन रीड करने वाला है, और अगर कोई बेटर सेटअप बनता है हाई प्रोबेबिलिटी, तो उसकी ऑब्जर्वेशन मैं लाइव यहां पर क्रिएट करूंगा, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए देयर इज नो बायस इनटू द मार्केट। प्राइस एक्शन को बनने देते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं, और फिर अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है तो हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, एक चीज तो देखो आपको सीखने को मिल रही होगी कि जब भी मैं बोल रहा हूं कि फ्री फॉल में एंटर मैं नहीं होता हूं, तो आई थिंक वहां पर किसी को भी नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि मार्केट चला भी जाता, पर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? स्ट्रेट बहुत कम। और वापस स्टॉप लॉस ठोक करके जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? बहुत ज्यादा। हो सकता है मार्केट पूरा रिवर्स कर जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस लेकर के जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। मार्केट सारी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है, दुनिया भर की अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा, लेकिन कभी अपने नेचर को नहीं झुटला सकता है। आप देखना, जो फॉल आया था 2020 में, बड़े बड़े फॉल आए थे, जिस कारण से आए थे वो भी आपको पता है। लेकिन क्या वो फॉल ऐसा था? वहां पर भी ऐसा फॉल पॉसिबल नहीं है। मार्केट में कितना भी बड़ा पैनिक आ जाए या कितना भी बड़ा राइज आ जाए, करेक्शन जरूर आते रहेंगे, और इन्हीं करेक्टिव वेव पर वेट करके ऑब्जर्वेशन अपनी निकालनी होती है कि यहां से मार्केट अब कंटिन्यूएशन करेगा या फिर ये वेव स्ट्रांग है और मार्केट रिवर्सल करेगा। यहीं पर आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। दिस इज नॉट द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। यहां पर लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, अरे यार मार्केट तो 100 पॉइंट डाउन चल रहा है, सुबह लोग यहीं देख लेते हैं। लेकिन असलियत में देखना कहां है? यहां से लेकर यहां तक इस मोमेंटम का क्या हो रहा है। ये जो बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया गया है, अगर इसको सस्टेन होना है तो मार्केट 50% तक वीक बाइंग दिखाएगा, और फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। ये प्राइस का नेचर है दोस्तों। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत सजा के बताया जाए, ये बेसिक चीजें हैं। ये दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स ऑफ द प्राइस, दीज आर द वेरी बेसिक्स ऑफ द प्राइस।
तो एक्सपेंशन में जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, दैट इज वेयर द राइट सेटअप इज सपोज टू बी ट्रेडेड ऑन। यहां पर ढूंढे जाते हैं सेटअप्स। अब ये एक क्रूशियल जगह हो गई है। यहां से अगर सेलर्स नहीं कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट पोजीशन है सेलर की। अब देखो, मैंने आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी और बोला कि वहां स्टेज पे जाकर के डांस करना है। आपने प्रैक्टिस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब स्टेज पर आए तो आप डांस ही नहीं कर पाए, तो यानी कि फिर आपको नंबर नहीं मिलने। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर द सेलर्स। यहां पर सेलर्स के लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को कंट्रोल में लिया जा सकता है। अगर ले लेते हैं तो फिर ये सेल ऑन राइज डे बन जाएगा। सिंपल हो गया प्राइस एक्शन। अगर सेलर्स कंट्रोल में नहीं ले पाए और बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, तो फिर या तो ये वॉलेटाइल दिन बनेगा या फिर बायर्स हाई ब्रेक करके ऊपर के ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाय ऑन डिप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनेगा, लेकिन सेलिंग की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट स्विंग या फर्स्ट जो एक्सपेंशन आया है वो सेलिंग साइड का है। तो एक तो बड़े लोगों ने साथ दे दिया कि चलो तुम करो यार, हम आपके साथ हैं। बायर्स वीक लग रहे थे तो सेलर्स को मौका था कि पलटाना है तो भाई यहीं से ले जा लो ना, लो भी ब्रेक कर दोगे, आसान है यहां से। लेकिन एक बार मार्केट यहां चला गया तो फिर कितनी ताकत लगेगी। तो बेसिक नेचर को फॉलो करते हुए चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर अभी मुझे क्या लग रहा है, अभी फिलहाल के लिए इस कैंडल को देख करके लिए बायर्स थोड़े से स्ट्रांग लग रहे हैं। ऑल राइट, लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा वेट जरूर करूंगा। आई वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस रखूंगा शार्प। मुझे कोई भी लेवल लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लगा सकते हो, उसमें अपने आप को छोटा नहीं समझना। ये नहीं समझना कि यार मैं तो इंडिकेटर ट्रेड यूज करता हूं तो क्या मैं छोटा ट्रेडर हूं। जिससे पैसा बन रहा है भाइयों, वो सही चीज है। अब आप चाहे पैसा नंगे चार्ट पे बना लो, नेकेड चार्ट पे, अब आप चाहे लेवल लगा के बना लो, आप चाहे इंडिकेटर लगा के बना लो। अगर आपकी हेल्प होती है तो ईगो आगे नहीं करनी कि यार वो बड़ा ट्रेडर तो इंडिकेटर नहीं लगाता तो मैं भी ना लगाऊं। किसी को दाएं बाएं नहीं देखना, ये रेस आगे की है। साइडवेज देखोगे तो हार जाओगे। दाएं बाएं मत देखो, वो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। खुद को देखिए कि क्या आप ईगोस्टिक होके तो नहीं लगा रहे हैं कोई चीजें। अब मुझे क्या होता है, इंडिकेटर से क्लटर होता है, मुझे चार्ट क्लीन रखना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं। बट इंडिकेटर एक कोडेड चीज है दोस्तों, इट इज प्योर मैथ्स। तो अगर कोई बोलता है आपको कि इंडिकेटर ऐसा है, इंडिकेटर वैसा है, तो उसके लिए होगा। बट जिन्होंने इंडिकेटर्स बनाए थे उन्होंने इंडिकेटर्स पे पैसा बनाया। इट इज जस्ट यू डोंट नो हाउ टू यूज दैट इंडिकेटर 100%। और जब तक किसी चीज का पूरा अंदाजा ना हो, ना तो उसको अच्छा बोलना चाहिए और ना उसकी बुराई करनी चाहिए। सिंपल एज दैट। इसमें आपको दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करना, अपनी ईगो भी सेटिस्फाई नहीं करनी। हम्बल रह के जो चीज काम कर रही है उसको रखते जाओ, जो चीज नहीं कर रही उसको निकालते जाओ। सिंपल है। तो गाइज यहां पर मुझे एक बियरिश अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है, उसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। और जो स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज करी है दैट इज 23,600 की पुट, और जो प्रीमियम मुझे मिला है दैट इज 197.10, जो कि अभी मार्केट ब्रेक इवन पर ट्रेड कर रहा है। अब आ जाते हैं कि क्या ये डिस्कशन मेरा हुआ था बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। देखो, थोड़ा सा रिस्की अपॉर्चुनिटी तो है ये, एंड आई डू नॉट रिकमेंड इट फॉर द बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स। ऑल राइट, लेकिन मैंने फिर यहां पर एंट्री क्यों बनाई। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। कल मैंने लर्नर्स कम्युनिटी में एक चीज डिस्कस करी थी कि माइक्रो व्यू पे बड़े प्लेयर न्यूट्रल्स हैं, लेकिन मैक्रो यानी कि बड़े व्यू पे वो लोग बियरिश हैं। तो थोड़ा सा उस बड़े ट्रेंड की कंफर्मेशन पे मैंने यहां पर एक रिस्की बेट ली है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, प्राइस एक्शन भी इन्वॉल्व है, वो बता रहा हूं। लेकिन एक चीज और डिस्कस हुई थी कि सबसे बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां पर बनेगी, जो आपके साथ भी बताया अभी, कि अगर मार्केट ये वेव देता है और बायर्स वीक हैं और पलटता है तो 1:2 बनाया जा सकता है या 1:3। लेकिन मार्केट यहां से पलटा नहीं, बल्कि मार्केट और स्ट्रांग हो गया। तो ये भी डिस्कशन था, जब मार्केट हाई तक आ जाएगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना बड़ा रखना पड़ रहा है। मार्केट गया भी थोड़ा सा उसके पास, लेकिन फिर अभी ब्रेक इवन पर आ गया। और इसी स्टॉप लॉस की वजह से जो मुझे टारगेट रखना पड़ा है वो 1:3 अपना बड़ा रखना पड़ा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां तक आए। अगर मैंने रिस्क बड़ा लिया है तो मैं रिवॉर्ड भी हाई ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि थोड़ा सा इजी हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक
वॉलेटिलिटी भी क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है जब इतने से ऊपर चला गया है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन पे इसको टच भी कर सके। दैट इज वाई इट्स अ रिस्की सेटअप, और मैं इसको बिगिनर और इंटरमीडिएट को रेकमेंड नहीं करूंगा। ये थोड़ा सा एडवांस प्राइस एक्शन आ जाता है। दूसरा, अब अगर प्राइस एक्शन रीड करें, यहां पे जब हमने प्राइस एक्शन रीड किया था तो मार्केट 50% के नीचे नहीं क्लोजिंग वगैरह सस्टेन वगैरह नहीं कर पा रहा था, ऊपर चला गया, तो हमने ये मोमेंटम छोड़ दिया क्योंकि यहां पर कोई स्विंग नहीं मिल रहा था। अब जब मार्केट ने स्विंग बनाने की कोशिश करी तो फिर मार्केट हाइज तक आ ही नहीं पा रहा है, बल्कि लोअर हाइज बनाने लग गया है। तो प्राइस एक्शन में शिफ्ट कब हो रहा है, ये मैंने अपने पूरे प्राइस एक्शन कोर्स में बनाया है, जो मैंने यूट्यूब पे फ्री में भी डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड 100% चल जाएगा, क्योंकि कुछ भी चीज स्टॉक मार्केट में, ध्यान से समझिए, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कुछ भी चीज दोस्तों 100% है ही नहीं। डेटा नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी, डिसिप्लिन भी 100% नहीं है। जिस दिन क्या पता आपका इमोशनल सेटअप ऊपर नीचे हो जाए। 100% कुछ नहीं होता, सब चीजों को मिला करके एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट होता है और प्रोबेबिलिटी पर रिस्क रिवॉर्ड लगा करके एंट्री ली जाती है। बट आपका एज है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा एज डेटा है, मेरा एज प्राइस एक्शन है, ये मेरा एज है, बट नथिंग इज 100%। लेकिन मुझे लगता था कि यहां पर एक वैलिड रिस्क लेना चाहिए, तो मैंने यहां पर एक वैलिड रिस्क ले दिया है बेस्ड ऑन माई ओन लॉजिक्स। हो सकता है मेरे लॉजिक्स आपको ना समझ आए, जैसे आपके मुझे नहीं आ सकते हैं। तो मेरे लॉजिक्स के ऊपर मुझे यहां पर एक बियरिश अपॉर्चुनिटी लगी है। अब क्या काम आएगा, मेरा डिसिप्लिन होल्ड करने के लिए। लॉजिक यहीं तक है, जब एंट्री ले दी है उसके बाद आपका डिसिप्लिन। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एक बियरिश अपॉर्चुनिटी लगी है, जो मैंने आपको अपफ्रंट बता दी है। मेरा स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस बहुत लोग बोल रहे थे क्यों चूज किया है, क्योंकि थोड़ा सा इन द मनी है। तो थीटा डीके अगर होगा तो थोड़ा स्लो होगा, इंस्टेंटली नहीं होगा, और थोड़ा सा मोमेंटम इन द मनी में अच्छा मिलता है। ऑल राइट, तो मैं थोड़ा सा इन द मनी ही रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 पॉइंट में इन द मनी रहता हूँ, और स्ट्राइक प्राइजेस 100 वाली ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। फिलहाल के लिए इस ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ, और मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फॉल ज़रूर होना चाहिए, ताकि 1:3 हम बुक कर पाएँ। देखते हैं मार्केट किस तरीके से फॉल क्रिएट करता है, या नहीं भी करता है तो किस तरीके से हम इसमें स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ जो पक्की चीज़ है, जो सर्टेनिटी है, वो है हमारा डिसिप्लिन। उसके ऊपर इंसान भी सर्टेन नहीं है, समझ रहे हो। तो ट्रेडिंग में जब रिस्क ले दिया तो कामली आप बैठने की कोशिश करो, बस। फिलहाल के लिए हम प्राइस एक्शन देखने वाले हैं, एंड लेट्स सी हाउ दिस प्राइस गोज एंड हाउ द मार्केट रोल्स आउट। तो गाइज एज वी कैन सी, यहाँ पर हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और मार्केट में 100 पॉइंट के हेर फेर में अभी स्पॉट हमारे फेवर में है। और अगर हम प्रीमियम में देखें तो 57-60 पॉइंट के आसपास प्रीमियम हमारे फेवर में है। हम क्या करने वाले हैं, क्या कोई रिएक्शन हमें देने की ज़रूरत है? अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी तो 1:2 भी नहीं आया है, 1:3 उसके बाद जाएगा। अभी मार्केट में कोई एक्साइटमेंट दिखाने का भी रीज़न नहीं है, और ना दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल बनो, ना आपको कोई ढोल पीटना है जब मार्केट आपके फेवर में जाए, और ना आपको एसएल पे ऐसा होना है कि यार मेरा एसएल क्यों हिट हुआ। दीज आर पार्ट ऑफ द गेम। टारगेट्स भी मिलेंगे आपको, स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे, आपके एनालिसिस के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से मार्केट आपके फेवर में या अनफेवरेबल चीज़ें करेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है,
अगेन मैं आपको बोलूंगा, मार्केट में खुश होने की जरूरत नहीं होती, दुखी होने की नहीं, गुस्सा करने की नहीं होती, चुपचाप शांति से बैठे रहना होता है। बहुत लोग बोलते हैं सर हीरो जीरो ट्रेड्स कैसे पकड़ें? पकड़ने वाली बात ही नहीं है, आप एंटर होके बैठ जाओ, अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अगर इसको हीरो जीरो होना है तो ये हो जाएगा। अगर ये मोमेंटम कल मिल जाता, जो मैं ये कल एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने लाइव वीडियो डाला है जिसमें मुझे वो मोमेंटम नहीं मिला, अगर ये कल मुझे मिल जाता तो और भी बड़ा स्पाइक आप प्रीमियम में देखते। और अभी भी कोई एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी भी 45 मिनट्स बचे हुए हैं। तो क्रिकेट, वेदर और मार्केट ऐसी चीज है, कभी भी पलट सकता है। तो कुछ नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना, शांति से बैठे रहो। या तो फिर 1:2 आने दो, या 1:3 जाने दो, और या फिर स्टॉप लॉस। बस यही 3 जगह है जहां मैं रिएक्शन दूंगा। फिलहाल मैं शांति से चुपचाप बैठा हुआ हूं, और अभी भी मुझे कन्विक्शन है कि मार्केट थोड़ा सा और गिर सकता है। सो लेट्स सी यहां पर मार्केट क्या रिएक्शन देता है। तो गाइज एज यू कैन सी, 3:15 के आसपास जो एग्जिट मिला है वो मिला है 251 के आसपास। तो प्रीमियम में जितना मोमेंटम है वो आई थिंक 50-55 पॉइंट का, और निफ्टी में वही हो जाएगा 100 पॉइंट के आसपास का। ऑलराइट, तो 100 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी में वो हम लोगों को मिला है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ओनली, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी 1:3 पे। अभी जो हम डे एंड कर रहे हैं 1:1.5 का ये ट्रेड है। ऑलराइट, तो कोई ढोल पीटने वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कुछ लर्निंग्स है इसमें, जिससे शायद आपकी ट्रेडिंग भी इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहले तो देखो, कोई स्ट्रैटेजी मत करिए। ऑलराइट, अगर आप थोड़े समय के लिए ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी तो हमेशा से ही सिंप्लिसिटी है, सिंपल सेटअप्स पे काम करना है। वो जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जरूरी है ही नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कन्विक्शन और डिसिप्लिन। देखो, जो चीज आपके फेवर में चल रही है ना, अगर मेरे फेवर में डेटा चल रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि मेजर लेवल पे डेटा बियरिश है, तो थोड़ी कन्विक्शन के साथ मैंने मार्केट में ऊपर जाने के बाद भी बियरिश सेटअप पे ट्रेड लिया, तो वो मेरी कन्विक्शन है। अब उस पर दुनिया हंसती, अगर मेरा ऐसे लगता तो हंसने दीजिए। अब उस पर दुनिया कोई कमेंट्स करती तो करने दीजिए। आपको दुनिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इसीलिए चूज करी जाती है क्योंकि आपको वो काम करना था जिसमें किसी की रोक टोक हो ही ना। ऑलराइट, दूसरी चीज, आपने देखा कि मैंने एक बार रिएक्ट किया और उसके बाद वेट किया कि मार्केट कुछ करे तो मैं कुछ करूं। एक बार मैंने एंटिसिपेट किया मार्केट को इस मोमेंटम के लिए कि एक बेरिश मोमेंटम आने वाला है। ये मेरी स्किल हो सकती है, ऑलराइट, लेकिन इसके बाद की चीजें कोई भी ला सकता है अपने अंदर, कोई भी ला सकता है। देखो, एंट्री के लिए आपको बहुत अच्छी स्किल्स चाहिए कि कहां पर एंट्री होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या था? उसके बाद का अपना एसएल लगा लिया, अपना टारगेट लगा लिया। एसएल पे मार्केट आया नहीं तो मैं निकला नहीं, मैं क्यों डरूं? अगर मैं यहां कहीं निकल जाता तो क्या ये मोमेंटम मुझे मिल रहा था? इतना भी मोमेंटम मेरे फेवर में है तो ठीक ठाक है। ऑल्दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां आए, बैंक निफ्टी जैसे फॉल किया है, बट निफ्टी नहीं कर पाया। लेकिन ये तो कोई स्किल है नहीं, स्किल तो सिर्फ एंट्री लेना थी, उसके बाद तो हमने वेट ही किया है ना। तो स्किल से भी इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है वेट का। मान लो स्किल अच्छी थी और इमोशंस खराब थे, तो हम क्या करते हैं, जब मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा रहा था, ऑपोजिट जा रहा था, तो हम यहां पर निकल जाते। लेकिन हमारा कहीं पर एक स्टॉप लॉस लगा हुआ है, जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है। एक बार उसको आने दीजिए, नहीं आता है तो वेट कीजिए। मार्केट ने थोड़ी देर लिंगर किया, उसके बाद जब ये फॉल आया तो भी एक अच्छा खासा प्रीमियम में मूव आया। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, 80 से 100 पॉइंट का प्रीमियम में मूव है। हमने क्या किया, यहां पर बुक नहीं किया, क्योंकि अब अगर ऐसे बुक कर लेंगे बीच में तो लॉन्ग टर्म में लॉसेस में जाएंगे। क्योंकि भैया जब बड़े स्टॉप लॉस रखे हैं तो बड़े टारगेट्स भी बुक करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज मार्केट नहीं दे पाया, उसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे तो इमोशंस इंटैक्ट ही हैं। तो हमें इमोशनली यहां पर वल्नरेबल नहीं हो जाना है कि अरे इतना बड़ा प्रीमियम का मूव है। जिस दिन आप वेट करना सीख गए ना, तो मार्केट आपको उससे रिवॉर्ड करेगा जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अगर ये मूव बनता तो यहां से 150 पॉइंट के आसपास प्रीमियम में भी मूव आ सकता था। आई एम नॉट जोकिंग ऑन दिस। तो 50-100 पॉइंट में कोई बात नहीं, ठीक है, ब्रेक इवन जैसा डे ही मान के मैं चलूंगा इसको। ऑल दो 50 पॉइंट का प्रीमियम बहुतों के लिए
अच्छी चीज़ है, बट मेरे लिए ये 1:1.5 ही है अभी। ऑलराइट, तो इसमें कोई ढोल पीटने वाली बात नहीं है, सिर्फ लर्निंग्स लेने वाली बात है। लर्निंग्स क्या है? स्किल डेवलप कीजिए, स्किल के बाद कन्विक्शन डेवलप कीजिए। कन्विक्शन किस चीज़ का? कि जिस सेटअप ने आपको भरोसा दिलाया है, उस पे चाहे दुनिया हंसे, उस पे चाहे दुनिया बोले ये काम नहीं करता, आपके लिए नहीं करता होगा सर। ये आपको कन्विक्शन रखनी पड़ेगी, वरना टॉप पर सेल करके मैं फंस भी सकता था, लेकिन मेरी बैक टेस्टेड है कुछ चीज़ें, जिससे मुझे कन्विक्शन आया कि नहीं, यहाँ पर एक सेटअप बनता है, मुझे यहाँ पर सेल करना चाहिए। फिलहाल के लिए इट इज़ अ नाइस डे, नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डे। एक अच्छा दिन है, ठीक से हम क्लोज कर रहे हैं, और फ्राइडे है, तो इस हफ्ते मैंने आई थिंक आपके लिए इसको मिला के 4 लाइव वीडियोस हो जाएंगी। ऑलराइट, तो 4 में से एक में मैंने आपको 170 पॉइंट का मूव दिखाया था, एक में आई थिंक 170 यानी कि 100 पॉइंट के प्रीमियम का मूव, एक में आई थिंक -28 का प्रीमियम था, एक में आई थिंक ब्रेक इवन था, और आज आई थिंक 50 के आसपास का प्रीमियम आप मान के चल सकते हो। सो इट्स अ गुड वीक, नॉट द बेस्ट वीक, बट इट्स अ गुड वीक। बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना सेटअप और डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो चीज़ें पॉसिबल हैं, और ये सारी चीज़ें आपके सामने रिकॉर्डिंग्स में भी अवेलेबल है। बस आपको वो चीज़ सीखनी है जो चीज़ काम करती है बाजार में। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं इसमें से। दूसरी चीज़, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो क्यों ना इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि थोड़ी बहुत रीच हमको मिले। मैं ऑनेस्टली आपके साथ रखूंगा, और मुझे भी मोटिवेशन आए कि ज़्यादा लोग हमसे सीख रहे हैं, तो आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर फ्रीक्वेंट इन मेकिंग दीज टाइप ऑफ वीडियोज़। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।